रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद पर लगाए जा रहे इल्जामात का बेबाकी से जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की हकीकत लोगों के सामने नहीं लाई जाती है और पंचायत इंतखाबात की कामयाबी पर कोई बात नहीं करता है। सब मनफी नजरिया, खासतौर से जो मनफी नजरिया होता है उसको फैलाने में ही लगे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लगता है कि शायद कहीं ना कोई पीछे से किसी का एजेंडा यहाँ चलाया जा रहा है। गवर्नर का एज गवर्नर मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है और यही मुझे मैंडेट है कि डेवलपमेंट एजेंडा सियासी है या लोगों की खिदमत करने का, ये तो रियासत के आवाम को तय करना है। लेकिन गवर्नर के इल्जामात को दरकिनार भी नहीं किया जा सकता। गवर्नर ने साफ तौर पर कहा कि करप्शन ने जन्नत को सोने का कश्मीर होने से रोका है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। जो करप्शन यहाँ हो रहा है उससे डेवलपमेंट भी रुका है। जितना रुपया यहाँ आया है वो अगर लग गया होता तो कश्मीर सोने का होता। तो हमने सख्ती के साथ उस क्षेत्र में काम किया है। 2 बड़े डील्स जिनमें सैकड़ों करोड़ के मामले इन्वॉल्व थे वो हमने कैंसिल किए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे सिस्टम को फुल प्रूफ, जहां तक हो सके फुल प्रूफ करने की कोशिश करें। गवर्नर ने साबिक वजीर आला और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के लगाए गए इल्जाम का भी जवाब दिया। पहले आप ये इल्जाम सुनिए। कि जो गवर्नर साहब हैं हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। व्हाई इज ही एनक्रोचिंग? जो डेमोक्रेटिक स्पेस है उसमें वो एनक्रोच क्यों कर रहे हैं? और इसमें ये जो ऑर्डर्स वो कर रहे हैं इसमें कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई ऐसी जल्दी नहीं है कि इस ऑर्डर को अभी निकालना है। तो जब कोई इलेक्शन होते हैं, सरकार बनती है, उसके बाद भी होता है, तो ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कोई पीछे से किसी का एजेंडा यहाँ चलाया जा रहा है। गवर्नर ने खुद पर लगे इल्जाम का जवाब भी उसी लहजे में दिया जिस लहजे में महबूबा ने इल्जाम लगाया था। बाकी इससे ज्यादा मेरे पे कहने को नहीं है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग नेक नियति से, और गवर्नर का एज गवर्नर मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है और यही मुझे मैंडेट है कि डेवलपमेंट, सुनवाई, आउटरीच, मिलना जुलना, लोगों की तसल्ली करना, यही काम है। इसमें हम सब लगे हुए हैं। जिस तरह अपने हर खिताब में महबूबा मुफ्ती अपनी हुसूलियाबियों को गिनवाना नहीं भूलती, उसी तरह सत्यपाल मलिक ने भी अपने जरिए लिए गए एक एक फैसलों का ब्यौरा दिया। गवर्नर ने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि वो महबूबा से 2 कदम आगे बढ़कर लोगों के लिए फिक्रमंद है। महबूबा जी ने 14 कॉलेज घोषित किए थे। हमने कहा कि नहीं, ये 14 तो होंगे ही, हम 50 नए डिग्री कॉलेजेस देंगे और वो फेजेज में देंगे। लगभग 25 तो जगह ढूंढ ली गई है और जमीन भी मिल गई है। अच्छा, जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे प्राइम मिनिस्टर के फंड से होने थे, एम्स का था, IIT, इन सबों के लिए जमीन आइडेंटिफाई हो गई, जमीन कब्जा हो गई है, जमीन ट्रांसफर हो चुकी है और हो सकता है कि जल्दी ही प्रधानमंत्री जी आके उनका पत्थर रखेंगे और वो काम तेजी के साथ चलेगा। मरकजी हुकूमत की जानिब से भेजे गए पैकेज का फायदा अगर आवाम तक नहीं पहुंचा तो ये कहां गया? क्या गवर्नर जिन्हें कार्रवाई कर जेल भेजने की बात कर रहे हैं, उन्होंने ही कश्मीर को सोने का कश्मीर बनाने से रोका है? क्या इतनी बड़ी बदउनवानी सिर्फ 2 से 4 लोगों ने की है, या फिर इनके कंधों पर बंदूक रखकर चलाने वाला कोई और है? ये जांच का मौजू है और आवाम को सच जानने का हक है। जी सलाम के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट।